पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू और कांग्रेस नेता अनुकृति रावत ने तीखे तेवर दिखाए हैं। विधानसभा चुनाव वो लैंसडौन विधानसभा सीट से हारी थी और अब उनके निशाने पर उत्तराखंड की धामी सरकार है, धामी सरकार की कार्यशैली है, धामी सरकार के काम करने के तौर तरीके हैं और धामी सरकार की नीयत पर अनुकृति रावत ने गंभीर सवाल उठाए हैं। देखिए, मैं सोचती हूँ कि ये आज जिस तरीके से सरकार जो है वो नामों को बदलने के लिए जितनी कोशिश और जितनी मैं कहूंगी कि मेहनत कर रही है, अगर उतनी मेहनत उन जगहों को बेहतर करने में करे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप जहां तक लैंसडाउन की बात है, लैंसडाउन एक सैन्य भूमि है, लैंसडाउन एक ऐसा नाम है विच इज इंटरनेशनली अक्लेम्ड। आज अगर जो टूरिस्ट लैंसडाउन में आता है, जगह जगह से आता है, उसके नाम को, उसकी खूबसूरती को देखने के लिए आता है। और मुझे लगता है कि लैंसडाउन के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसपे काम करने की जरूरत है, चाहे वहां की सड़कें हों या आज अगर आप लैंसडाउन शहर के बारे में जो जिसका नाम बदल रहे हैं, शहर के जो लोग हैं, कभी जाके उन लोगों से तो पूछना आवश्यक है ना कि उस नाम को वो बदलना चाहते हैं या उनकी वो विरासत है। दूसरी तरफ अगर मैं इस बात को कहूं कि लैंसडाउन क्योंकि कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आता है और वो जो कैंट का एक्ट है उसके तहत वहां के व्यापारी हों, वहां के लोग हों, वहां की महिलाएं हों, उन सभी को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नए कंस्ट्रक्शंस वहां पे नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नॉर्म्स हैं। अस्पतालों की स्थिति आप लैंसडाउन के अंदर आए दिन देख चुके हैं, सड़कों की स्थिति आप देख चुके हो कि सबसे ज्यादा बस अगर दुर्घटना पूरे प्रदेश के अंदर किसी विधानसभा में हो रही तो लैंसडाउन में हो रही है। 34 लोग अभी आज से 1 महीने पहले दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, वहीं परसों फिर एक बस दुर्घटना लैंसडाउन के अंदर हो गई। मैं सोचती हूँ कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर आपको बदलना है तो लैंसडाउन की परिस्थितियों को बदलिए। अगर लैंसडाउन का नाम बदलने की चर्चा के बीच अनुकृति रावत ने धामी सरकार को नसीहत दी है और साफ साफ कहा है कि अगर बदलना ही है तो फिर वहां का सिस्टम बदलिए और वहां की व्यवस्थाएं बदलिए ताकि जनता को कुछ सहूलियत मिल सके। सिर्फ नाम ही बदलने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो यानी कि हरक सिंह रावत की ही तरह अनुकृति रावत ने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिए। बदलने का इतना ही शौक या कुछ करना ही लैंसडाउन के लिए चाहते हैं तो वहां के अस्पतालों को बेहतर करिए, अच्छे भविष्य के लिए वहां के स्कूलों को अच्छा करने की आवश्यकता है। आप स्कूलों की हालत देखेंगे, छत गिरने को तैयार है। तो मैं सोचती हूँ इन सारे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये जो टेक्निक भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई हुई है कि इसका नाम बदल दो, उसका नाम बदल दो, क्या होगा नाम बदल के? अगर कुछ वाकई अच्छा करना चाहते हैं, लैंसडाउन के लिए कुछ सब्सटेंशियल करना चाहते हैं तो वहां के अस्पतालों के लिए वहां के कैंट बोर्ड का जो एक्ट है उसको खत्म करना चाहिए ताकि लोगों को अपने व्यापार में आसानी हो, कंस्ट्रक्शन में आसानी हो, वो ऐसा अपने लिए बिजनेस डेवलप कर पाए कि वहां लोगों को रोजगार मिले। आज सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे बेरोजगारी लैंसडाउन के अंदर है, पहाड़ी क्षेत्रों में आप देखिए हमारे बच्चों के पास करने के लिए कुछ नहीं है। उन सारी बातों से, उन सारे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाते हुए सिर्फ ये कह देना कि लैंसडाउन का नाम हम इसलिए बदलना चाहते हैं कि उससे इस चीज की बू आती है। अरे बू तो इस चीज की भी आती है कि आप लोग कुछ करना नहीं चाहते या कुछ ऐसा डेवलपमेंट वहां करना नहीं चाहते। बदलने के लिए भी अनुकृति रावत के तेवरों से फिलहाल साफ लग रहा है कि वो हरक रावत की बनाई हुई लीग पर ही चलना चाहती हैं और आक्रामक तेवरों के साथ ही राजनीति करना चाहती हैं। लैंसडौन से जब उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा तब भी उन्होंने लैंसडौन के विकास की बात कही, लैंसडौन के लोगों को मुख्य धारा में लाने की बात कही, लैंसडौन में स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की बात कही। चुनाव वो भले ही हारी हों लेकिन अब आगे लड़ने की बात कर रही हैं। देखना होगा कि लैंसडौन का नाम सरकार बदलती है या विपक्ष के दबाव में आ जाती है।